कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आन सिंहासन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपने इस रामायण को बड़े ध्यान से सुने और आगे शेयर भी करें। कथा को सुनते समय ये न देखें कि कथा कौन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को जरूर देखते रहें, उनकी ओर ध्यान करके कथा को सुनें। अब तक आपको जो कथा सुनाई गई उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा भरत को चरण पादुकाएं भेंट दी गई और प्रभु श्री रामचंद्र जी से विदा मांग करके भरत जी अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। इससे आगे की कथा अब हम आपको सुनाते हैं, वो कथा बड़े प्रेम से सुनिए। विद्या के सन्मान निसाधु, चल्यों हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भी लबन चारी, फेरे फिरे जुहारी जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा कर दिया गया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में बड़ा भारी दुख था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को वहां से लौटा दिया। वे सब वंदना करके चले गए। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठ करके अपने प्रियजन और परिवार के वियोग में बड़े दुखी हो रहे हैं। भरत जी के प्रेम स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान करके सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तई अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर आचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर के भरत जी के वचन मन कर्म को प्रीति तथा विश्वास का अपने मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा को देख करके देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए और अपने घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर के वहां से मन में जरा सा भी डर नहीं रहा, चल पड़े। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। रामा राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान बैराग जनु। सोहत धरे शरीर, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभायमान हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुलाऊ, राम बिरह सब साजु बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है, दुखी है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग रास्ते में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊं, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊं। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सबके न सुपासु। पहले दिन सभी लोग यमुना जी के पार उतर गए।
वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी के पार उतर करके यानी श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। वहां राम सखा निषाद राज से सब बातें सुनी और निषाद राज ने वहां सभी प्रबंध कर दिए थे। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सई उतर करके गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्यावासी वहां जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज और सब साज सामान को संभाल करके सौंपी सचिव गुर भरत राजू। तेरहूति चले साजु सबु साजु, नगर नारी नर गुर सिख मानी। बसे सुखे न राम रजदानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप करके सारा साज सामान ठीक करके तिरहुती को चले। नगर के सभी पुरुष गुरु जी की शिक्षा मान करके श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लग गए। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। रामा करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख। जियत अवध की आस, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। सभी लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लग गए। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ करके अवध की आशा पर जो 14 वर्ष की जो अवधि थी उसको पूरा होने पर ये आशा करके प्रभु से मिलेंगे, इस आशा से वे जीवित रहने लग गए, भगवान का भजन करने लग गए। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख शोधे। पुण्य सिख दीन बोलिब लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझा करके तैयार किया। वे सब शिक्षा पा करके अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुला करके शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। भोसुर बोली भरत कर जोरे, करि परनाम भय बिनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचु, आय सुदेवन कर बसंकोचु। ब्राह्मणों को बुला करके भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया और कहा कि आप लोग ऊंचा नीचा यानी छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उनके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच मत करिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करि सुबस बसाए। सानु जगे गुर गेहि बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने परिवार के लोगों को, नगर निवासियों को तथा अन्य प्रजा को बुला करके उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे बड़े सभी को आश्वासन दिया और छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़ करके गुरु जी से कहने लग गए। आय सुहोई तरहूं सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर के प्रेम के साथ कहने लगे कि ये भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वहीं जगत में धर्म का सार होगा। सोनि सिख पाई अशेष बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। रामा गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। भरत जी ने ये सुन करके और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पा करके ज्योतिषियों को बुला करके और अच्छा मुहूर्त निकलवा करके प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर
विराजमान कर दिया। मातु राम गुर पद सिरुनाई, प्रभुपद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म दूर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु के चरणों में सिर नवा करके, प्रभु को चरण पादुकाओं की आज्ञा पा करके और धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना करके उसमें निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मैखनि कुश साथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोद करके उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई, डाब का आसन लगाया। भोजन वस्त्र वर्तन व्रत नियम सभी बातों में से वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने के लिए लग गए। भूषण बसन भोग सुख भोरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर साजु सियाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से घास के समान छोड़ करके जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुन करके कुबेर भी लज्जा जाते थे। तहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तज तब मन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर के इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के भोगे विलास को बमन की भांति त्याग देते हैं। जैसे उल्टी लगने पर कोई उसे देखता तक नहीं है, उसी तरह से भरत जी ने उस राज्य के सुख को, वस्त्रों को, गहनों को, सब कुछ को त्याग दिया और प्रभु के श्री नाम को जपने लग गए, नियम से रहने लग गए। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतु ति। रामा बड़े न यही करतु ति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। फिर भरत जी स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। जैसे देह दिनों दिन दू बरी होई, घटाई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि, मुख की कांति वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का पर्ण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। धुरव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरभीति विकासी। राम प्रेम बिथु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही धुरव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल और कलंक रहित चंद्रमा हैं, वह अपने
नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित होते हैं। भरत रहे निसमुझ निकर तूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख कभी सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करके करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित्य पूजन प्रभु पावरी, प्रीति ने हृदय समाति रामा, प्रीति ने हृदय समाति, मांगे मांगे आय सो करत, राज काज बहुभांति, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग करके वे बहुत प्रकार से राज काज करते हैं। पुलक गात ही असिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम सीता जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घरी में रह करके तप के द्वारा शरीर को तपा रहे हैं। दहु दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की परिस्थिति समझ करके सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने के योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर के साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देख करके मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मांझ मुद मंगल करनु, हरण कठिन कालि कालु सकलेशु, महामोहनि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधा कर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए शेर है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार का भंजन यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, भीष्म व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन सुठी, राम सन्मुख करत को। श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि नहीं होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने मुसियाराम, भरत चरित करिने मु, तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद पे मुसियाराम, श्री राम पद पे मु, अवश्य होई भव रस बीरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम कल आगे आपको अरण्य कांड की कथा प्रारंभ करेंगे और सुनाएंगे। यहाँ अयोध्या कांड
संपन्न होता है। सभी भक्तों से प्रार्थना है अपने इस रामायण के पाठ को सुने और शेयर करें, लाइक करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।